जेडी हॉरर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव के लोग अक्सर इस जंगल से डरते थे और कोई भी शाम को उस जंगल के रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय जब चांद की रोशनी भी जब बेईमान लगती थी। हर घर में लोग कहते थे, इस जंगल में आत्माएं बसी हुई है जो अपने दुखों और कष्टों को किसी पर थोपने के लिए लालायित रहती है। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम था निलय। उसे हमेशा से खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक पुराने किले के खंडहर में, जहां एक समय में बहुत सारे लोग मारे गए थे, गांव वाले मानते थे कि यह किले के भीतर कंकालों का एक विशाल साम्राज्य है जो हर रात उठकर जंगल में घूमते हैं। निलय ने ठान लिया था कि वह इस राज को उजागर करेगा। उसने सुना था कि किले के अंदर एक रहस्यमय किताब है जो इन कंकालों के साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी जानती है। उसकी यह इच्छा थी कि वह इस किताब को पा सके और कंकालों के रहस्य को उजागर कर सके। एक रात जब चांद पूरी तरह ढक चुका था और जंगल में घना अंधेरा था, निलय ने अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा में किसी घातक ताकत का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए निलय ने सोचा कि यह इस खौफनाक जंगल में अकेले आकर सही काम कर रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने कदम बढ़ाए और वह किले के खंडहर तक पहुंचने में सफल हो गया। वह किला भूतिया था और उसकी दीवारों पर सली गली खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई थी। जैसे ही उसके अंदर कदम रखा, एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निलय को लगा कि यह केवल उसकी कल्पना थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक हल्की सी हवा आई और उसके सामने जमीन से कंकाल उभरते हुए दिखाई देने लगे। कंकालों के हाथ हिलते हुए और हड्डियां खड़खड़ाती हुई, जैसे वे किसी से बातें कर रहे हो। निलय के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कंकालों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोलना शुरू किया, तुमने हमारे राज में घुसने की हिम्मत की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। निलय ने डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और क्यों तुम यहाँ घूम रहे हो? उसने किसी तरह से अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। कंकालों में से एक कंकाल आगे बढ़ा और उसने कहा, हम वो आत्माएं हैं जिनकी हत्या किले के मालिक ने की थी। हम अपनी मौत के बाद भी इस जगह पर अपना राज कायम करने के लिए मजबूर है। हमारा शांति से जीने का हक छीना गया था। कंकाल ने फिर से कहा, और अब हम यहीं भटक रहे हैं क्योंकि हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाई। हम हर रात जंगल में घूमते हैं ताकि हमारी आत्माएं इसी तरह से मुक्त हो सके। यह सुनकर निलय को समझ आ गया कि यह कंकाल
उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें किले के मालिक ने धोखे से मार दिया था। नीलय ने सोचा कि वह इस रहस्य को जल्द से जल्द खत्म कर दे, क्योंकि वह जानता था कि इन कंकालों का गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी कंकालों के राजा ने एक खौफनाक हंसी सुनाई और कहा, तुम हमारे राज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें यहीं पर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। नीलय ने हिम्मत जुटाते हुए कंकालों के राजा से कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें अपनी आत्माओं को मुक्त करना होगा। कंकालों के राजा की आंखों में गुस्सा और एक अजीब सा शांति का मिश्रण था। उसने शांत से कहा, क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो? नीलय ने हामी भरते हुए कहा, अगर तुम शांति से जीने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंकालों के राजा ने एक अंतिम प्रयास किया और सभी कंकालों को पुनः अपनी आत्माओं को शांति देने के लिए मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे कंकाल शांत हो गए, उनका गुस्सा थम गया। कंकालों के राज का खात्मा हो चुका था और अब जंगल का माहौल बदल चुका था। अगले दिन जब नीलय गांव वापस आया तो उसने देखा कि जंगल का माहौल पहले की तरह खौफनाक नहीं था। वहाँ कोई खौफनाक कंकाल नहीं था। किले के खंडर के कंकालों का राज समाप्त हो चुका था। गांव वालों ने नीलय की बहादुरी का सराहना किया, उसे नायक मान लिया। गांव में सभी को एहसास हो गया कि नीलय ने केवल कंकालों के गुस्से को शांत नहीं किया, बल्कि उनकी आत्माओं को भी शांति दी। अब उस किले और खंडर और जंगल को देखने में कोई डर नहीं था। यह कहानी अब केवल एक याद बनकर रह गई और लोग नीलय को एक बहादुर हीरो के रूप में याद करते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।